हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के प्रमुख विषय रचना के आधार पर वाक्य के भेद करवाऊंगी। यह कक्षा 10वीं का प्रमुख विषय है, 4 अंक का आता है। साथ ही बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि वाक्य क्या है, वाक्य की रचना कैसे होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जैसे अगर हमने हिंदी भाषा खासकर लिखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा क, अ, क, म, न। ऐसे ही अगर हमने अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो उसके लिए हमें ए, बी, सी, डी आदि वर्ण सीखने होंगे। वर्णों को मिलाकर ही, इन वर्णों को मिलाने से ही सार्थक वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। मैंने कुछ वर्ण यहाँ से लिए, मैंने वर्ण लिया क, म, ल, इनको मिलाकर के एक शब्द बन गया कमल। ऐसे ही अ, म, र एक शब्द बन गया अमर। सार्थक मीन्स इनका मतलब है, आप सबको पता है कि कमल का अर्थ क्या होता है, एक फूल का नाम है कमल। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। अमर, जो कभी ना मरे, अमर। ऐसे ही एक शब्द बना चमक। कहने का अर्थ है कि वर्णों को मिलाने से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब हमने वाक्य बनाना है। वाक्य, जब मैंने कुछ शब्दों को आपस में जोड़ा तो उन शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम, मैंने कुछ शब्द आपस में जोड़े। मैंने कमल खिलता है, मैंने 3 शब्द आपस में जोड़े और एक वाक्य बन गया कमल खिलता है। किसी भी वाक्य के लिए, उसकी संरचना के लिए वाक्य में सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर आएगा कर्म और अंत में आएगी क्रिया। तभी वाक्य का निर्माण हो पाएगा, एक सार्थक वाक्य बनेगा। कहने का मतलब है, अभी तक हमने 3 चीजें सीखी। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, सार्थक वर्णों से बनते हैं शब्द, और सार्थक शब्दों के समूह से व्यवस्थित मीन्स वो क्रम में होने चाहिए, उनसे होती है वाक्यों की रचना। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। जो पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया हो पर उद्देश्य 2 हो सकते हैं। क्रिया एक ही होगी, साधारण या सरल वाक्य में क्रिया एक ही होगी पर उद्देश्य 2 हो सकते हैं। तो वह क्या है, सरल वाक्य। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि वाक्य के 2 अंग हैं। पहला अंग है कर्ता। कर्ता को हम उद्देश्य भी बोल सकते हैं, और जो उसका काम है, यहाँ पे कमल क्या है, कर्ता है, उद्देश्य है, और जो उसका काम है वह क्या है, विधेय। इस प्रकार वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम आज का जो हमारा मुख्य विषय है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वह करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। जो पहला भेद है सरल वाक्य। इस वाक्य में एक क्रिया होगी पर उद्देश्य 2 हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्रिया तो एक ही होगी लेकिन कर्ता 2 हो सकते हैं। अब जैसे आप उदाहरण देखिए, बारिश हो रही है। इस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, बारिश हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, रोहन और मोहन घूम रहे हैं। उद्देश्य 2 आ गए ना, रोहन भी उद्देश्य है और मोहन भी उद्देश्य है, दोनों ही करता है। और घूम रहे हैं, ये क्या हो गई, क्रिया। कहने का मतलब है कि सरल वाक्य में क्रिया एक होगी लेकिन उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उद्देश्य 2 हो सकते हैं। जो दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, इस वाक्य में 2 प्रधान वाक्य, 2 वाक्य होंगे, 2 प्रधान उपवाक्य होंगे जो योजक चिन्ह की सहायता से जुड़े होंगे। उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा, योजक चिन्हों का। यहाँ पे मैंने ये कुछ योजक चिन्ह लिखे हुए और इसलिए
किंतु, परंतु, या, तथा, ये योजक चिन्ह हैं। इनको जोड़ करके आप दो वाक्यों के बीच में इनको हम जोड़ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण यहीं पे दूंगी, संयुक्त वाक्य का यहीं पे बताऊंगी कि आप कहेंगे कि और तो यहाँ पे भी आया हुआ है, पर ये दो वाक्य नहीं है, ये सिर्फ एक वाक्य है। इसको दो वाक्य बनाने के लिए हमें रोहन घूम रहा है और मोहन घूम रहा है। यहाँ पर हम कुछ संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखेंगे। उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। यहाँ पर दोनों ही वाक्य प्रधान हैं। उसे फल खरीदने थे और हमने योजक चिन्ह इसलिए के द्वारा उन्हें आपस में जोड़ दिया है। दूसरा उदाहरण है, मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। दोनों वाक्य बराबर हैं। मजदूर मेहनत करता है, उसे लाभ नहीं मिलता। यहाँ पर हमने योजक चिन्ह परंतु का प्रयोग किया और इन दोनों वाक्य को आपस में जोड़ दिया। कार्यक्रम समाप्त हुआ और अतिथि चले गए। यहाँ पर हमने और योजक चिन्ह के द्वारा इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ा है। दोनों ही प्रधान उपवाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वाक्य है वह है मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य अर्थात जिसका अर्थ है मिला जुला। इस वाक्य में क्या होगा कि इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी जो वाक्य हैं वो उस पर आश्रित होंगे। आश्रित का अर्थ है निर्भर होंगे। एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी वाक्य उस पर आश्रित होंगे। इस वाक्य को जोड़ने के लिए हम जिन योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे वह हैं कि, क्योंकि, जो, जब, तब, जिनके, जिस, ये योजक चिन्ह। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। वे पुस्तकालय गए। इसमें जो प्रधान वाक्य है वो क्या है? वे पुस्तकालय गए क्योंकि उन्हें पढ़ना था। उन्हें पढ़ना था, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। और हमने इसे किस चीज से जोड़ा है? क्योंकि से। क्योंकि योजक चिन्ह के द्वारा हमने इसे जोड़ दिया है। मैंने रवि को कहा कि, मैंने रवि को कहा, ये एक प्रधान वाक्य है कि मेरे साथ दिल्ली चले। और मेरे साथ दिल्ली चले ये उस पर आश्रित है, उस पर निर्भर है। जैसे ही बादल गरजे वैसे ही वर्षा होने लगी। जैसे ही बादल गरजे प्रधान वाक्य, वर्षा होने लगी आश्रित वाक्य, और हमने इसको जिस वर्ड से जोड़ा है वह है वैसे। जैसे ही बादल गरजे वैसे ही वर्षा होने लगी। इस वाक्य में बेटा जी मिश्रित वाक्य में हम बीच में भी इन योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यह वही लड़का है जिसने मेरे घर आकर काम किया। अब आप देख रहे होंगे कि जिसने वर्ड हमने कहाँ पे बीच में प्रयोग किया है। तो बेटा आज के लिए इतना विषय काफी है। बाकी वाक्य रूपांतरण आपको अगले बार करवाया जाएगा।